स्वागत है सभी दर्शकों का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में चलाया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार का संदेश। 4 साल पुराने मामले में सनसनीखेज खुलासा, संपत्ति में हिस्सा नहीं देने पर बेटी ने कराई थी पिता की हत्या। और 27 को आ रहे हमारे गणेश स्थापना उत्सव के लिए बाजार में आई भगवान की नैनाभिराम प्रतिमाएं। अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। राजधानी रायपुर में पुलिस ने फिटनेस और जागरूकता का अनोखा संदेश दिया। संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत पुलिस अधिकारी और शहरवासी एक साथ साइकिल पर निकले। तेलीबांधा तालाब के पास आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, एथलीट्स और साइकिल प्रेमी शामिल हुए। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह और ट्रैफिक अधिकारी संजय शर्मा खुद साइकिल पर सवार हुए और फिटनेस का संदेश दिया। उन्होंने कहा, संडे ऑन साइकिल का मकसद फिटनेस के साथ साथ लोगों को अनुशासन, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे ताकि फिटनेस जन आंदोलन बने और लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। हेलमेट अनिवार्य जो किया गया है, तो उसके महत्व को बताते हुए इनको फिर से आज अपील किया गया कि अनिवार्यतः अपने हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं करके। और इधर खेलो इंडिया योजना फिट इंडिया पहल के तहत 24 अगस्त फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस दिन मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में पुलिस और नागरिकों ने साइकिल से नगर भ्रमण कर स्वस्थ शरीर और सुरक्षित पर्यावरण और नशा मुक्ति का संदेश दिया। बताया गया कि दैनिक जीवन में सेहतमंद बना रहने साइकिल चलाना सबसे सुलभ और प्रभावी तरीकों में से एक है, जो सहन शक्ति में वृद्धि, तनाव में कमी और हृदय को स्वस्थ रखता है। जांजगीर चांपा में बलौदा पुलिस ने 4 साल पुराने मामले में हत्या का राज साबित कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। मामला साल 2020 का है, जब छाता जंगल में एक युवक की जली हुई लाश मिली थी। मृतक की पहचान भूखल रोहिदास के रूप में हुई थी। ताजा जांच में सामने आया कि मृतक के परिजनों से जमीन का बंटवारा नहीं देने और शराब बिक्री को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपी राजिम उर्फ रजनी बाई ने अपने साथी राजा बाबू खूंटे और पुरुषोत्तम खूंटे के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने पहले शराब में चूहा मार दवा मिलाकर पिलाई, फिर सिर पर पत्थर मारकर पेट्रोल डालकर शव को जला दिया और ये शव जो है जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपियों ने पहले जो है उसको शराब खरीदकर उसमें चूहा मार दवा मिलाकर पिलाया और उसको जंगल में ले गए और उसको मार करके फिर छुपाने की नीयत से, पहचान छुपाने की नीयत से चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। इसमें पुलिस ने जो है मृतक की बेटी और उसके प्रेमी और एक तीसरे आरोपी, तीनों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया है और तीनों को जो है आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसलापुर ओवरब्रिज से गुजरते समय लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। जाम में फंसकर वाहन चालक परेशान होते हैं। रविवार को भी यहाँ घंटों जाम की स्थिति बनी रही। दरअसल उसलापुर से मंगला चौक की ओर जा रहा एक मालवाहक वाहन ओवरब्रिज के पास खराब हो गया। जैसे ही गाड़ी बीच सड़क पर बंद हुई, दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। उमस और धूप में लोग घंटों जाम में फंसे रहे। स्कूली बच्चे, मरीज और आम राहगीर तक जाम में परेशान होते दिखाई दिए। सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए यातायात पुलिस मौके पर नजर नहीं आई। लोगों ने ही आपस में मशक्कत कर किसी तरह बिगड़ा वाहन किनारे किया और धीरे धीरे जाम से राहत मिली। लोगों का कहना है कि उसलापुर ओवरब्रिज पर आए दिन इस तरह की स्थिति निर्मित होती है और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से समस्या और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरब्रिज पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कोई स्थायी इंतजाम नहीं किया गया है। कभी गाड़ियों के खराब होने से तो कभी भारी वाहनों की आवाजाही से ओवरब्रिज पर जाम लग जाता है और इसमें घंटों फंसकर लोग परेशान होते हैं। उसलापुर ओवरब्रिज में यह स्थिति एक दिन नहीं बल्कि रोजमर्रा की समस्या बन गई है। लोगों की मांग है कि ट्रैफिक पुलिस की यहाँ स्थायी तैनाती की जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में रविवार को 2 अलग अलग पुलों पर अफरा तफरी मच गई। एक महिला ने राम सेतु पुल पर चढ़कर जान देने की कोशिश की, वहीं इंदिरा सेतु से एक युवक कूद गया। पहली घटना
थाना सरकंडा क्षेत्र के राम सेतु पुल की है, जहां एक महिला पुल की रेलिंग पर चढ़ गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और लोगों की मदद से उसको सकुशल बचा लिया गया। वहीं दूसरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। पति पत्नी के बीच विवाद के बाद इंदिरा सेतु से पति ने नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोगों की मदद से युवक को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों ही मामलों में पुलिस की तत्परता और लोगों की सूझबूझ से बड़ी घटनाएं टल गई। फिलहाल महिला और युवक की काउंसलिंग की जा रही है। जरामाटा क्षेत्र में रहने वाली एक युवती जो नर्सिंग परीक्षा की तैयारी कर रही थी, परीक्षा में असफल होने के कारण वो कल रात में इसके द्वारा राम सेतु पुल के ऊपर चढ़ के वो नदी में कूदने का प्रयास करी थी। पुलिस से जब सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता से स्पॉट पे पहुंचा और स्थानीय नागरिकों की मदद से उसे समझाइश देकर वहाँ पुल से उतारा गया और तथा उसे समझाइश देकर सब्सिडी सेंटर भेजा गया है। इस प्रकार स्थानीय नागरिकों तथा पुलिस की तत्परता से उस व्यक्ति जो नदी में कूदने वाली थी, एक घटना को जो अप्रिय घटना हो सकती थी उसे पुलिस के द्वारा स्थानीय जनता की मदद से रोका गया है। इसी प्रकार की एक अन्य घटना हुई थी जिसमें एक पुरुष जो है वो इंदिरा सेतु से नदी में कूद गया। उसकी पति पत्नी का भी इसमें विवाद था। सिविल लाइन पुलिस को जब भी सूचना मिली, पुलिस तत्काल उस घटनास्थल पर पहुंची तथा उस युवक को सकुशल नदी से निकाला गया तथा उसको समझाइश देकर उसे घर रवाना। विभिन्न रूपाकारों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं बाजारों में सज गई है। प्रतिमाएं घरों में स्थापित करने के लिए लोग बाजार पहुंचने लगे हैं। 500 रुपए मूल्य से लेकर 10,000 रुपए तक की प्रतिमाएं बाजार में उपलब्ध हैं। ग्राहकों में बाल गणेश के प्रति उत्सुकता देखी गई। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। इस दिन घरों, पूजा पंडालों में सार्वजनिक पूजा समितियों द्वारा प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। इस बार नागपुर शैली में बने गणेश बड़ी संख्या में बाजार में आ गए हैं। 2 दिन पहले से ही बाजार सज गया है। प्रतिमाएं विभिन्न रूपाकारों में उपलब्ध हैं। छोटे से लेकर बड़े गणेश जी की प्रतिमाएं 500 से लेकर 10,000 रुपए मूल्य के हैं। भगवान की प्रतिमाओं की स्थापना 27 अगस्त को अभिजित मुहूर्त से लेकर सर्वार्थ सिद्धि योग में की जाएगी। इस बार प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता अपने साथ सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि को लेकर आएंगे। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के साथ बाल गणेश को भी दिखाया गया है। भगवान को मोदक और उनकी सवारी चूहा उन्हें पसंद है। घरों में भगवान को मोदक, लड्डू और विशेष व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। सभी जगह गणेशोत्सव को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह की लहर है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति का अहम पोला पर्व की पूरे प्रदेश में धूम रही। किसानों के जीवन साथी बैलों के सम्मान में मंगला वार्ड क्रमांक 13 में यह महोत्सव पारंपरिक अंदाज व धूमधाम से मनाया गया। मंगला वार्ड 13 में पोला महोत्सव का नजारा बेहद खास रहा। रंग बिरंगे पंडाल, पारंपरिक वाद्य धुनें, बच्चों और महिलाओं की भागीदारी, सब ने उत्सव को खास बना दिया। स्थानीय व्यंजन, खिलौनों और हस्तशिल्प की दुकानों ने मेले की रौनक बढ़ा दी। किसानों ने अपने बैलों को हल्दी और घी से मलकर उन्हें कीटाणु मुक्त किया। मान्यता है कि इससे बैल साल भर स्वस्थ रहते हैं। इस दिन बैलों को काम से आराम दिया गया और पूजा कर उन्हें विशेष भोजन खिलाया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी ने भी माहौल को खास बना दिया। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, अध्यक्ष दारा सिंह, पार्षद रमेश पटेल, पार्षद हेमंत मरकाम और भाजपा नेता सलामुद्दीन खान मौजूद रहे। अतिथियों ने बैलों की पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की और किसानों को संबोधित किया। महापौर पूजा विधानी ने कहा, पोला कृषि संस्कृति का प्रतीक है। प्रयास किया जाए जिससे यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे। साथ ही उन्होंने इस दौरान मानस मंच के निर्माण की घोषणा भी की। इतना उत्साह का माहौल है यहाँ, भारी संख्या में माता बहनें, हमारे किसान भाई सब उपस्थित हैं यहाँ पर। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा माना जाता है, तो हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। तो उन्हीं के लिए आज पोला त्योहार किसान भाइयों का और उनके अपने बैल को सजाकर जिस तरीके से लाए हैं, उसका प्रतियोगिता भी यहाँ रखा गया है। पोला त्योहार सबसे प्रथम आता है। पोला त्योहार में एक ऐसे पर्व है कि बेटी जो होता है, बेटी के लिए माने जाता है। पोला त्योहार एक पवित्र त्योहार है। पोला त्योहार एक छत्तीसगढ़ का मूलभूत जो होता है
उसमें सबसे बड़ा त्यौहार होता है, छत्तीसगढ़ का शान और आन होता है। कार्यक्रम के आयोजक वार्ड पार्षद रमेश पटेल ने कहा, पोला महोत्सव छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। मंगला वार्ड में पिछले 25 सालों से इसे मनाया जाता है। यह सामाजिक एकता और परंपरा की जीवंत मिसाल है। इस बार 15 किसानों ने अपने सजे धजे बैलों को मंच पर प्रस्तुत किया। विजेताओं में पहला स्थान रामफल धूरी, दूसरा स्थान अंकुर यादव और तीसरे स्थान पर अशोक सूर्यवंशी के अलावा श्याम यादव को विशेष पुरस्कार मिला। सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। यहाँ के जो किसान हैं इस दिन का इंतजार करते हैं कि हमारे जो मितान के रूप में, हमारे साथी के रूप में हमारी जो बैल है, हम उनका भी एक दिन पूजा करें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। यह उत्साह को लेकर किसान हमारे इस प्रांगण पे उपस्थित होते हैं। अनेक प्रकार की साज सज्जों से सुशोभित लेकर जो यहाँ उपस्थित होते हैं। हम प्रोत्साहन स्वरूप उन सभी किसानों को कुछ न कुछ पुरस्कार के रूप में इनाम देते हैं। एक मानस मंच का मांग उनके द्वारा किया गया है, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारी महापौर जी इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। पोला महोत्सव सिर्फ आस्था नहीं बल्कि किसान और बैल के गहरे रिश्ते की मिसाल है। मंगला में यह पर्व एक बार फिर संदेश देकर संपन्न हुआ कि किसान और बैल दोनों ही कृषि संस्कृति की रीढ़ हैं। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तकनीक ने मानव जीवन को आसान और सहज बनाया है। डिजिटल लेन देन तेज और सुविधाजनक हुए हैं, लेकिन इसके साथ साइबर ठगी जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इससे निपटने लोगों का जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने पुलिस महकमे के सहयोग से साइबर सतर्क अभियान की शुरुआत की है। व्यापार विहार में एसबीआई के प्रशासनिक कार्यालय भवन में साइबर सतर्क अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ, जिसमें एसबीआई बिलासपुर के उप महाप्रबंधक आलोक रंजन, क्षेत्रीय प्रबंधक अविनाश सोनी ने एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल और एसीसीयू प्रभारी अनुज सिंह के साथ मंच साझा किया। यहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने का संदेश दिया और बताया कि ऑनलाइन ठगी होने पर वे राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1930 डायल कर मदद ले सकते हैं। ठगी चक्कर में फंसे हो ऐसे है ना, तुम्हें वह मत बनो, आपको मना बोला तो संभाली हो। अगर आप ठगी के चक्कर में फंस गए हो तो बिल्कुल हमारा राष्ट्रीय स्तरीय के एक टोल फ्री नंबर है, जिसमें आप कॉल करके अपन समस्या को बता सकते हो, फिर आप मन के समस्या के समाधान हो सकते है। संगवारी हो तो टोल फ्री नंबर लिख है, वो भी बात कर ले देते हैं, ठीक है। टोल फ्री नंबर है 1930 हाँ 1930। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कलाकारों ने अपने अभिनय और संवाद के जरिए दर्शकों को सतर्क करते हुए कहा, तकनीकी दौर में डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ लोग इस माध्यम से ठगी का शिकार बनाए जाते हैं। कभी बैंक तो कभी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर फ्रॉड किया जाता है। ऐसे मामलों में जागरूकता में कमी और लालच के चलते व्यक्ति ठगे जा रहे हैं। इस अवसर पर एसबीआई के जागरूकता वाहन को अतिथियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। हर नागरिक साइबर सतर्क हो, इस उद्देश्य से अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लिया गया ये पहल है, जिसके तहत ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद है सावधानी ही सतर्कता है। जितना सावधान हम रहेंगे साइबर अपराधों से, उतना ज़्यादा अपने आप को हम सुरक्षित रख पाएंगे। स्टेट बैंक के रूप में हम सदा ही इसके लिए तत्पर हैं कि ग्राहक जागरूक हो, वह अपने किसी भी तरह के गोपनीय इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ से, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता जो है वो समय की मांग है। वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के साइबर अपराध की ठगी के चंगुल में फंस जाते हैं, जिनसे उन्हें आर्थिक क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है। इसलिए एसबीआई बैंक के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध की विरुद्ध जागरूकता का रथ यहाँ पर रवाना किया गया है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, किसी भी अनजान नंबर, अनजान लिंक इनके इंटरटेन ना करें, तथा यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी अगर उनके साथ होती है तो तत्काल राष्ट्रीय जो टोल फ्री नंबर है 1930 उसमें संपर्क करें तथा निकटतम थाने में संपर्क करें। ग्राहक सुरक्षा और उन्हें सतर्क बनाने का यह अभियान शहर से गांव तक चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्हें आगाह किया जा रहा है कि वे अपने बैंक अकाउंट नंबर या गोपनीय सामग्री अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें। अनजान लिंक पर क्लिक और ओटीपी शेयर करने से बचना ही
समझदारी है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। शनिवार को कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के पास पुलिस और आरोपी के परिजनों के बीच भिड़ंत का वीडियो वायरल हो गया है। मामला थाना सीपत का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नारायण खरे निवासी नरगोड़ा अपनी मां उर्मिला बाई से मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में फरार था। 9 जून को हुई मारपीट में पीड़िता का हाथ फ्रैक्चर हो गया था और वो करीब 1 माह तक सिम्स अस्पताल में भर्ती रही। जमीन विवाद को लेकर यह घटना हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान परिजनों ने विरोध किया और पुलिस पर रिश्वतखोरी का झूठा आरोप लगाया। पुलिस ने सभी आरोपों से इनकार किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा कि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की और पुलिस पर आरोप लगाए, लेकिन मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़िता मां को न्याय दिलाया जाएगा। और उधर मुंगेली पुलिस ने नशे की तस्करी और बिक्री करने वाले आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला। उनके गले में लटके तख्तियों में हम हैं नशे के सौदागर, हमसे बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए लिखा था। सभी को पैदल घुमाया और युवा पीढ़ी को जागरूक किया गया। इन आरोपियों की ऑपरेशन बाज के तहत धरपकड़ की गई। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें जेल दाखिल किया गया। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने युवाओं और आम नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बिक्री या सेवन करने की सूचना पुलिस को दें। निरंकारी मिशन के रमेश अग्रवानी से सत्संग सुनते हुए अनुयायियों को एहसास हुआ कि इंसान का अपने तन से प्रेम धन दौलत से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि जमा पूंजी खर्च कर भी व्यक्ति वापस जवानी नहीं पा सकता। इसके साथ ही मिशन का बिलासपुर जोनल अपने सामाजिक अभियान के तहत मोपका में ऑक्सीजन जोन जो है विकसित कर रहा है। देश विदेश में निरंकारी मिशन आध्यात्म के साथ लोगों में सामाजिक भाव और पर्यावरण के प्रति प्रेम जगाने का प्रयास कर रहा है। वो लोगों को दैनिक जीवन में परोपकार और सत्संग का महत्व बता रहा है। नियमित सत्संग कार्यक्रम के तहत इमलीपारा के निरंकारी भवन पहुंचे मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जोनल इंचार्ज रमेश अग्रवानी ने कहा, लोग माया के पीछे भागते काया को भूल चुके हैं। अपनी बात उन्होंने एक प्रसंग के जरिए व्यक्त किया। कहा, अकूत संपत्ति जमा करने पर भी व्यक्ति शरीर से लाचार होने पर कितना गरीब होता है, इसका एहसास 95 साल के खरबपति वॉरेन बफेट को हुआ। उनका यह प्रसंग निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक सत्संग में सुनकर भक्तों का मन मंथन करने लगा। आपकी उम्र 95 ईयर्स है, आप दुनिया के रिचेस्ट अमीरों में आप आते हैं। मैं आपसे एक बात कहूं तो आप वो मान लेंगे। व्यक्ति कहने लगा कि आपके शरीर को हम एक्सचेंज कर दें 22 साल के लड़के के साथ, आपका शरीर 22 साल वाला जवान हो जाए और उसके बदले आपने जितनी दौलत कमाई है वो सारी दौलत क्या आप उस लड़के को दे देंगे? वॉरेन बफेट ने कहा, बिल्कुल दे दूंगा। अब वो व्यक्ति 22 साल के लड़के के पास जाता है। दुनिया के सबसे दौलतमंद तुम व्यक्ति हो जाओगे, तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी, लेकिन एक काम करना है। बोले बताओ? बोले अपना शरीर वॉरेन बफेट के शरीर से एक्सचेंज करना है। तुम 95 साल के रूप में रहोगे, वो तुम्हारी 22 साल की उम्र लेगा। बोला मुझे नहीं चाहिए दौलत। उनका आशय था, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए प्रभु का सिमरन जीवन के सभी पड़ाव में आपको ऊर्जा देता है। इसे पाने के लिए माया की जरूरत नहीं पड़ती। निरंकारी मिशन बिलासपुर जोनल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है। उसने मोपका में विशाल शासकीय भूमि पर वननेस वन अभियान के अपने 5वें चरण की शुरुआत की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और निगम आयुक्त अमित कुमार ने श्रमदान और वृक्षारोपण किया। उनके साथ यहां सैकड़ों निरंकारी सेवकों ने हाथ बटाकर अगले 3 सालों में पूरे क्षेत्र को हरियाली से विकसित करने का संकल्प लिया। इस तरह आध्यात्म और सामाजिक भाव का मेल समाज में फैलाया जा रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। चर्चों में रविवार को आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में मसीही जनों को प्रकाश पुंज सरीखा निरूपित किया गया। वे प्रभु की आशीष की छाया लेकर जहां भी जाएंगे अंधेरा दूर भागेगा। इस दौरान मसीहियों ने सामूहिक रूप से प्रभु गीत गाया। द चर्च ऑफ क्राइस्ट और डिसाइपल्स चर्च सिविल लाइन में रविवार को विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पादरी ने बाइबिल के पवित्र अंशों को पढ़कर मसीही जनों को सुनाया। उन्होंने कहा कि मसीही प्रभु यीशु के प्रकाश पुंज हैं।
वे जहां भी जाएंगे वहां से अंधेरा दूर भाग जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। आज मेंस फेलोशिप का एक विशेष प्रार्थना सभा था, जो सारे मेंस फेलोशिप के सदस्य लोग, कलीसिया के सदस्य लोग, उनका आज ऑर्गेनाइजेशन था चर्च में। आज यीशु मसीह को जगत की ज्योति प्रकट किए। ये ऐसा पुराने समय में कहा गया था, जो ज्योति के नायक प्रकट होगा, और वो प्रकट हुआ। वो हमारे जीवन से वो ज्योति अब दिखनी चाहिए। संस्कृत की बहुत प्रसिद्ध कहावत है, अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतोगमय। और इसमें जो श्लोक का लेखक है वो ये बताता है कि हे प्रभु, मुझे असत्य से आप सत्य की ओर लिए चलें, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से मुझे आप ज्योति की ओर लेकर जाएं, और मृत्यु माँ अमृतमय अर्थात मृत्यु से मुझे जीवन की ओर लेकर जाएं। परमेश्वर जगत का उजियाला है और हम सबों को उसने उजियाला दिया, और हम सबको कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, अर्थात हमको यीशु मसीह जो उजाला है अपने जीवन से प्रकट करना है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा ही हमारा स्वभाव होना है। प्रार्थना सभा में मसीह जनों ने खड़े होकर सामूहिक रूप से प्रभु गीत भी गाए। उन्होंने प्रभु द्वारा दिए गए नियामतों के लिए धन्यवाद दिया। प्रार्थना सभा में समाज के अध्यक्ष ने संस्कृत में अस्तो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक भी सुनाया। कहा कि प्रभु यीशु के आशीष से निरंतर प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का चलित कैंप शहर के बृहस्पति बाजार के पास लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर में मौसमी बीमारी से ग्रस्त मरीज पहुंचे। डॉक्टर ने उनकी जांच करने के बाद निःशुल्क दवाइयां भी दी। 5 दिनों तक दवाइयां खाने के साथ ही उन्हें अपने भोजन में परहेज रखने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य कैंप रविवार को बृहस्पति बाजार के पास लगाया गया, जिसमें कम उम्र की लड़कियां मौसमी बीमारी की चपेट में आकर कैंप में पहुंची। उनकी जांच करने के बाद निःशुल्क दवाइयां भी दी गई, जिसमें पैरासीटामोल, कफ सिरप, मल्टीविटामिन और आयरन की गोलियां शामिल थी। बारिश होने के कारण और बारिश और धूप होने के कारण सर्दी खांसी जैसी बीमारियां ज़्यादा फैली हुई हैं। उसके वजह से लोगों को बदन में दर्द हो रहा है, लोग उठ नहीं पा रहे हैं अपने बिस्तर से और काम पे नहीं जा पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए घर पे हमको हमेशा घर पे अच्छा खाना खाना होता है, बाहर का खाना नहीं खाना होता है और बाहर का गंदा पानी नहीं पीना है। वायरल फीवर के कारण उन्हें हाथ पैर में दर्द की शिकायतें थी। उन्हें पानी उबालकर ठंडा करके पीने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बस में रक्त, बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिन जांच की सुविधा है। मरीजों का सैंपल लेकर कुछ बीमारियों में मरीजों का परीक्षण भी किया गया। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।